हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज बेटे सबसे पहले ना टॉपिक को शुरू करने से पहले जो सीबीएसई की तरफ सैंपल पेपर जो आपके आए हैं वो मैं आपको भेज चुका हूँ। एक बार हम उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि टर्म 2 में सीबीएसई हमसे क्या चाहती है। टर्म 1 में तो आपको पता है बच्चों सीबीएसई सैंपल पेपर आए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ पैटर्न में चेंजेस हो गए थे। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि जो अभी सैंपल पेपर आए हैं अभी तक वो फाइनल है। आगे सीबीएसई क्या करती है, उसमें कोई अपडेट लाती है या चेंज करती है, तो वो मैं टाइम टाइम पे जो भी अपडेशन हमें आएंगे तो मैं और आप मिलके हम आपस में उसका एनालिसिस कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। बट जो मैं आज आपको बता रहा हूं ये सिर्फ जो आज पेपर आए हैं सीबीएसई के सैंपल पेपर उसकी एनालिसिस है। उसकी आगे सीबीएसई क्या करती है वो आगे देखा जाएगा। आज तक की अगर हम बात करें कि आज क्या अपडेट है तो उसकी डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न क्या रहने वाला है आपका, टर्म 2 का 40 मार्क्स का पेपर आपका आएगा। 2 आवर्स का पेपर होगा। पेपर 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 30 मार्क्स कवर करेगा, पार्ट 2 10 मार्क्स कवर करेगा। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 रहेंगे और 10 to 12 रहेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस आपको आने वाले वो एनपीओ से पूछे जाएंगे, पार्टनरशिप से पूछे जाएंगे और कंपनी अकाउंट से पूछे जाएंगे। एंड पार्ट 2 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, थर्ड बुक है हमारी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वहां से पूछे जाएंगे। तो ये एक ओवरव्यू था पेपर का। अब जो सीबीएसई ने आपको सैंपल पेपर इशू किए उसमें जो 12 क्वेश्चन दिए, अब एक बार हम उन 12 क्वेश्चंस की मार्किंग, सब क्वेश्चन वाइज मार्किंग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सीबीएसई पूछ रही है एनपीओ से, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, और ये कंज्यूमेबल गुड्स के ऊपर क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं हमने पढ़ी हुई है, दीज आर दोज गुड विच वी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपको याद होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उस तरह से निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन एनपीओ का कंज्यूमर गुड्स से है 2 मार्क्स का, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका डिसोल्यूशन से है, जो इसमें थ्योरी से है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 रिटायरमेंट की बात करें, रिटायरमेंट देखो, रिटायरमेंट और डेथ कंप्लीट एक चैप्टर है आपका, उसमें से रिटायरमेंट से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3। और क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से 2 मार्क्स का, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अगेन आपका एनपीओ से आ गया, ओके। सब्सक्रिप्शन से और फंड बेस्ड अकाउंटिंग के चॉइस के साथ 3 नंबर आपको कवर करता है, बिल्कुल ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है गाइज वो डेथ ऑफ पार्टनर से आया। देखिए ना, पार्टनरशिप, यहाँ रिटायरमेंट था और यहाँ पे डेथ था, दोनों चैप्टर कवर हो गए गाइज। और ये देखिए आपके 3 मार्क्स कवर करता है। तो रिटायरमेंट के ऊपर ट्रीटमेंट गुडविल 2 मार्क्स की थी, और यहाँ पे डेथ देखा आपने, डेथ ऑफ अ पार्टनर से टॉपिक आ गया 3 मार्क्स का, तो 5 मार्क्स रिटायरमेंट से आ गए। एनपीओ के अभी देखें तो हम लोग 2 मार्क्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं, 3 मार्क्स यहाँ पे, 5 ये एनपीओ के हो गए बच्चों, देख रहे हो ना आप सभी। हाँ सर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 डिबेंचर से आया है। डिबेंचर्स में आपको इश्यू टू वेंडर और इसके साथ चॉइस में है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी या सेकेंडरी सिक्योरिटी, और ये 3 मार्क्स का है। तो यहां तक बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 आता है गाइस, वो 7th क्वेश्चन हमारा डिसोल्यूशन से आया है। डिसोल्यूशन से आपको याद होगा प्रीवियस हम पीछे वहां थ्योरी आई थी आपको 2 मार्क्स की, यहाँ पे एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आपको आ गया है 5 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर डिबेंचर से आया है। डिबेंचर से यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इश्यूड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिबेंचर टॉपिक में आपने करा होगा और हम आगे रिवाइज भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 डिबेंचर से आपको कवर करता है 5 मार्क्स। फिर क्वेश्चन नंबर 9 एनपीओ से बड़ा क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये 5 मार्क्स का है। आप देख रहे हैं 5 मार्क्स की वेटेज ज्यादा है। अब 6 मार्क्स और 8 मार्क्स को सीबीएसई ज्यादा फोकस नहीं कर रही है, और अब जो हाईएस्ट वेटेज है वो 5 मार्क्स की है। तो अब आपको इस एनालिसिस से एक बात क्लियर होगी बच्चों कि जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपको ज्यादा आ रहे हैं, 6 और 8 मार्क्स पे अब नहीं आ रहे, ठीक है सर। अब यहां से हमारा शुरू क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये पार्ट 2 से है, ये पार्ट 2 से है, और इससे ऊपर जो था प्यारे बच्चों वो पार्ट 1 से था। तो अब पार्ट 2 से क्या पूछा जा रहा है, तो आपको बताया था 1 to 9 तो कवर हो गए बेटे पार्ट 1 में, अब पार्ट 2 यहां से है। तो 10th क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट से है, और ये थ्योरी ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश में से दिया है टॉपिक में से 2 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन में 11 आपका कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज से लिया है, और देखें आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या फिर कॉमन साइज में चॉइस आपको दे दी गई, चॉइस में क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का आ गया। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 12th क्वेश्चन जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से दिया गया है हमें, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है आपने, और ये 5 मार्क्स है। तो यहाँ पे आप देखिए एनालिसिस कर लिया हमने, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन 2, 2, 2, 3, 3, 3 मार्क्स वाले हैं। आप देखिए 7th, 8th, 9th ये पार्ट 1 में से 5 मार्क्स के हैं, और एक पार्ट 2 में 12th क्वेश्चन 5 मार्क्स का है।
मतलब कहने का इन शॉर्ट ये था, आपके पास 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, तो देखो 5 मार्क्स के आ गए, तो 20 मार्क्स तो आपके ऐसे ही कवर हो गए 40 में से। आपको जो पेपर आएगा वो 2 आवर्स का 40 मार्क्स का आएगा। उसमें से 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, और पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 और वो 30 मार्क्स के हैं। उसमें 3 चैप्टर कवर हो रहे हैं हमारे, क्या क्या, एनपीओ, 2 पार्टनरशिप कर, एक कंपनी अकाउंट का, इश्यू ऑफ डिबेंचर। और पार्ट 2 में क्या कवर हो रहा है, पार्ट 2 में आपके 10 11 12 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, और ये पार्ट 2 है। और इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड बुक हमारी आती है। थर्ड बुक के जो चैप्टर बचे हुए थे हमारे पास, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, वहां से। और इसमें एनालिसिस क्या था कि भाई आपको 6 मार्क्स और अब 8 मार्क्स क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे एज पर दिस सैंपल पेपर, एज पर दिस सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने आज इश्यू करा है। कल क्या होगा वो आपको कल ही बताया जाएगा। तो गाइज ये था आपका सीबीएसई सैंपल पेपर टर्म 2 के एनालिसिस। थैंक यू गाइज।